सन शनीश्वर नमः। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिएगा शनिवार व्रत कथा और शनि चालीसा पाठ। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिए, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे क्या लगूं? यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबरा कर उठे और बैठे। अगले दिन फिर यही सपना उन्हें 2 बार आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिसने वह परेशान हो गए और मारे चिंत के वह दुबले होने लगे। उनकी पत्नी के कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना, लग जाओ, पर 1.15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनि देव जी ने बोले, 7 वर्ष तक लगूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिएगा शनिदेव, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊं? ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण देवता बोले, मना किया ना। अब की बार शनिदेव कहने लगे, 1.25 का तो ही लगूंगा, इतना तो कोड़ी। शनिदेव कहने लगे, 1.25 का तो लगूंगा, इतना तो कोड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को 1.25 की ही शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे 1.25 की शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे के किसी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात में खूब ध्यान रखना हो, और ज्यादातर घर से ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 के समय में कोई भी अपना तुम्हें गाली दे भी चुप रहकर सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बातें समझकर जानबूझकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया और ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत ही जाएगा, इसलिए वे वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे तो माली के एक मतीरा खरीदकर पोटली में बांध और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला तो किसी वास्तव में शनि ही देव थे। ब्राह्मण ने पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव को एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे। बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली और उसमें मतीरे का ही जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लपट सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके बाद पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता। इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह बताए। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि ना किसी तरह 1.25 तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनाना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता ने कथा सुनने का प्रबंधन किया। कथा कहते कहते 1.25 बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार का शिकार खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान और बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण की सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गए और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित वापस आने के लिए भेज दिया। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राजा दरबार में लाया गया और तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें से मतीरा था। राजा ने इस सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे 1.25 का शनिश्चर की दशा लगी थी और इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे और गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए जाके पांव सदा ही पड़िए। शनिवार की कहानी सुनने तेल और काला
उड़द का दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए और शनिचर की दिशा उतर जाए तो राजा ने ब्राह्मण देवता को मदिरा वापस दे दिया। घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मण ने पूछा, यह कहाँ से लायो? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगती है तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उत्तरी दशा में शनिदेव की निहाल कर गए और हमें शनिदेव ने जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे ही को न लगे। आप सब पर कृपा करें और सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। यह थी शनिदेव की 7.5 की कथा। अब सुनिएगा शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों में, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकले। पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताते के साथ ही निर्णय करने के लिए वहां राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा सा बताया गया वही क्रोधित हो उठे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, शीशा और रांगा, तस्ता, जस्ता, असभ्र और लोहे को 9 सिंहासन बनाए और उन्होंने इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अति सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इससे अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने तो ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को काम में विनाश की है। श्री राम की 7.5 आई थी तो उन्होंने वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हराना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह की खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के 7.5 आए। तब शनिदेव घोड़े पे सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दिया। अब जैसा ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतधर हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकने रहे। तब एक ग्वारों ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम किया और भाग्यवंश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदल गए। राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गए। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है। जिसने खूंटी निकल कर देखा, देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हाँ, हार तो गायब हो गया। जैसे ही समझ में आया कि बीका ने ही उसे चुराया है, फिर तो सेठ जी ने कोतवाल से पास उन्हें पकड़ लिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ और पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिए। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसने दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाकर वह अपनी जीप से बेलों को हाँकने लगा। उस समय तब राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार लाने लगे और राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भाविनी उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले ही को विवाह करेंगे। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी
राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास प्यास त्याग कर अनसुन कर बैठ गई। विवाह करने तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। बहुत समझने पर भी वह जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेजिल्ली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से ही हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे दुख झेला है। तब राजा ने उसने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को और मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं आएगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा ने पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे घर फिर शनि ने निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। तब सेठ ने अपने घर की तरह से व्यंजन से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी पर हार निगल गए थी वही अब उसने उगल रही है। सेठ ने उनके मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी लेकर अपने राज्य वापस लौट गए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव से छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब वे राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण कर सही सदैव जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से नम्र प्रार्थना करते हैं। कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें यही राह दिखाएं, हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता और शत्रुओं को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिएगा। शनिवार व्रत कथा समाप्त। सभी बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय शनि महाराज की, जय शनि महाराज की। अब सुनिएगा शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिराज भुवन मंगल कर कृपा, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनो है विनय महाराज, कर हूँ कृपा हे रवि तनय, राहु जन की लाज। जय 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 शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा धनुषान विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर, भाला डेड़ी दृष्टि भ्रंगुटी, विकराल कुडल श्रवण चमाचम चमके ये माल। मुक्त तन मणि दम के करके सदा त्रिशूल कुटार, पल विच कर रहे सहार। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यश कस्त रौद्र दुख भंजन। सोरी मद शनि दशनामा, भानु पुत्र भुज सब माजामा। प्रभु प्रसन्न जाहि करु राव, करे क्षण माही पर्वत हूँ तण होई। निहारण तरण हूँ पर्वत पर, कारट राज मिलन बन राम। दीन हो के कही मति हरि लीन, बनहु मृग कपट दिखाई। मातु जा नहीं कही जो चतुराई, लख नहीं सकती विगल कर प्यारा। मच गाल में हाहाकारा, रावण की गति मति बोराई। रामचंद्र सो पैर बढ़ाई, दियो कीट कर कवच लंका। बजी बजरंग वीर की डंका, नृप विक्रम बह मोहे मधुराना। चित्र मयूर निगली गहरा, हार 9 लाखों ल्यायो। चोरी हाथ पैर डरायो, चोरी भारी दया। निष्कृष दिखायो तेलह घर को लू चलवायो। विनर राग दीप मन क्रियो, तब प्रसन्न प्रभु हे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नपनार विकायो, आपू भरे डोम घर पानी। कैसे नल पर दशा निरावी, सुभी मेन कूद गई पानी। शंकर श्री शकर शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोचन ही हरिना, नग पुड़ गयो गोरी तुत सीना। पांडव मय भय दशा
तुम्हारी बची द्रौपदी होई उघारी। कौरव के भी गति मति मायो युद्ध महाभारत कर। कार्यो रवि कह मुख में धर तल तल तत्काला। लेकर कूदी परियो पाताल शेष देव तब विनती। लाई रवि को सुख दे लियो छुड़ाई वाहन प्रभु के साथ सुजाना। जग द्विगज गंधर्व मृग खाना। जमुई सिंह आदि नखारी जो फल ज्योति कहत पुकारी। गनवाही लक्ष्मी ग्रह आवे हते सुख सुख संपत्ति उपजावे। गर्दन हानि करे बहु राजा सिंह सिद्ध कर समाजावा। जब हुई बुद्धि नष्ट करे डारे मृग के कष्ट प्राण सहारे। जब आवा प्रभु शाह सवारी चोरी आदि होई डर भारी। भारी तेहस चार चरण सग नांगा स्वर्ण तोहल तांबी अरुण तामा। लोहे चरण पर तब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता त्राप रचत सुकारी स्वर्ण स्वर सुख मंगल भारी। तो यह शनि चरित्र नित गावे बहुदशा निष्कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखेवे लीला करे शत्रु अनविषलीला। जो पढ़ित सुख योग बुलाई विविध शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावा दीप दान के बहु सुख पावा। कहत राम सुंदर प्रभु दासा शनि सुमिरन सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्वर देव को ही होय भक्त तैयार करत। पाठ 40 तत् की भवंतर पार शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज। तो दोस्तों यह था शनिवार व्रत कथा और शनिवार चालीसा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय शनिदेव जय श्री हरि।